हाय एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम मौरिश है और सेहत की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम समझने वाले एक चीज़ के बारे में और कैसे लोगों का सेहत धीरे धीरे खराब हो रहा है गलत लाइफस्टाइल की वजह से, ओबेसिटी की वजह से। कैसे और बीमारियां अट्रैक्ट हम अपने आप में करते चले जा रहे हैं, इसके बारे में हम समझने वाले। साथ ही साथ हम जो खाना खाते, घर का खाना ही कैसे हमारी सेहत के ऊपर में आज अफेक्ट कर रहा है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम समझने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन के माध्यम से आपके साथ में एक स्लाइड में शेयर करने वाला हूँ जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे। तो ये देखिए, आज जो भी हम खाना खाते हैं तो दो टाइप का, एक तो हम खाना खाते हैं, एक होता है नॉनवेज और एक होता है वेजिटेरियन खाना। तो वेजिटेरियन खाने की अगर बात करते हैं कि कैसे वेजिटेरियन खाना धीरे धीरे हमारी सेहत के ऊपर में बैडली हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है। तो देखिए, जो खाना हम उगाते हैं वो कहाँ से आ रहा है? सबसे पहले तो वो खाना हमारे जमीन से आ रहा है। और 50 साल पहले जमीन और अभी की जो जमीन हम देखते हैं, जहाँ से खेती की जा रही है, जहाँ से सब्जियां, अनाज, फल उगाए जा रहे हैं, तो वो जमीन की क्वालिटी कैसी हो चुकी है, पहले तो ये समझते हैं। आज डिप्लीटेड सॉइल हो चुकी है। डिप्लीटेड मतलब क्या? कि जमीन के अंदर ही कुछ मिनरल्स बचा नहीं है। साथ ही साथ वो डिप्लीटेड सॉइल में जितना भी फल फ्रूट सब्जियां उगाई जाती है, वो डिप्लीटेड प्लांट आते हैं। और डिप्लीटेड खाना हमारे पास में आता है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं बचता है पोषण के की बात अगर हम करते हैं तो। और आजकल का एनवायरनमेंट हम देखते हैं तो एसिड रेन, पोल्यूशन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमारी सेहत के ऊपर में असर हो रहा है, जमीन के ऊपर में भी असर हो रहा है। तीसरी चीज, जो जमीन और खेती में जो हम देखते हैं कि ओवर यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। पहले हम जो खेती करते थे उसमें देखते हैं कि इतना ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर नहीं यूज होता था। बट आज अगर खेती करते हैं नॉर्मली, कोई भी इंसान, कोई भी किसान अगर खेती उगा रहा है तो बिना केमिकल और बिना फर्टिलाइजर के आज की खेती नहीं होती है। जमीन में से बार बार फसलें उगाई जाती है, जिसकी वजह से जमीन की जो सुपीकता है, जमीन के अंदर में जो मिनरल्स बचे हैं, तो वो भी उसमें नहीं होते। क्योंकि आपने ये सुना होगा कि एक माँ प्रेग्नेंट होती है और एक बच्चे को डिलीवर करती है, उसके बाद में अगर दूसरा बच्चा कंसीव करने तो कितने समय का गैप रखने के लिए बोला जाता है? मिनिमम 3 से 5 साल। तो वैसे ही हमारे जमीन के साथ में होता है। तो इसमें भी पहले जो खेती करते थे, खेती होती थी, उसमें देखते हैं कि जमीन में गैप होता था। एक बार अगर खेती की तो दूसरी फसल लेने में गैप रखा जाता था। बट आज जमीन, वो फसलें उगाने में किसी भी प्रकार का गैप नहीं होता है। और उसकी वजह से जो जमीन में मिनरल्स आते थे, वो मिनरल्स पूरी तरीके से डिप्लीटेड हो चुके हैं। देन आज हम देखते हैं कि फल और सब्जियां जीएमओ किया जाता है, उनको मतलब क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। इसलिए आज सब्जियों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप देखेंगे तो एकदम से रात में कोई एक दिन पहले कोई सब्जी लाए, अगले दिन फ्रिज में देखते हैं कि एकदम से बड़ा होके उसका साइज और सारी चीजों में हमको वो वेट में ज्यादातर हमको दिखाई पड़ती है। क्यों? बिकॉज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा रहा है फूड्स और सब्जियों को। तीसरा चीज हम बात करते, जो नॉन वेज की हम बात करें, जो दूध हम ले रहे हैं, आज मार्केट में जो दूध लाया जा रहा है, और एनिमल प्रोडक्ट्स हम जितने भी खाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इनको ऑक्सीटोसिन नाम के इंजेक्शन दिए जाते हैं हार्मोनल ग्रोथ होने के लिए। और इसकी वजह से जो भी हम एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, तो हमारे अंदर में हार्मोन इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। और इसी की वजह से आज एक इंसान की कंडीशन देखते हैं तो ऐसा इंसान हमें देखने के लिए मिलता है। आज इस इंसान के अंदर में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है, और ये होता है बैड हैबिट्स के कारण, डाइट अच्छा नहीं लेने के कारण। एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब शरीर के अंदर में जो खाना जाता है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता। और शरीर के अंदर में अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी। प्रोसेस एंड टॉक्सिक फूड हम ज्यादातर खा रहे हैं, और मेडिसिन के ऊपर में हम ज्यादातर डिपेंड हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज एक इंसान की कंडीशन देखती है तो ऐसे इंसान की कंडीशन हो चुकी है। आज उसका डाइजेशन खराब है, ओबेसिटी का प्रमाण ज्यादा है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स उसमें बढ़ चुके हैं। तो ऐसा धीरे धीरे आज हम देख रहे हैं लोगों के अंदर में। और 70 साल पहले की बात करते तो फल और सब्जियां वैसे ही दिखते जैसे कि आज दिखते हैं। बट जमीन के अंदर में मिनरल्स की क्वालिटी देखा जाए तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सारे मिनरल्स होते थे। और आज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में कितना परसेंटेज माइनस में चला जा रहा है आप देख सकते हैं। सोडियम 49% वेजिटेबल्स में कम हो रहा है,
16% पोटेशियम कम हो रहा है, मैग्नीशियम 24% लेस हो रहा है, कैल्शियम 46% कम, आयरन 27% कम, कॉपर 76% कम, 59% जिंक कम, और फलों में भी ऐसा हम परसेंटेज माइनस परसेंटेज में अभी चल रहा है। और पहले एक जोड़ी पालक खाते थे तो आयरन हमें पूरी तरीके से मिल जाता था, बट आज की कंडीशन कि 10 जोड़ी भी अगर पालक खाएंगे तो उतना आयरन हमारे बॉडी में जाता नहीं है, और आयरन की डेफिशिएंसी होने लगती है। तो जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये डेफिशिएंसी के कारण जो फलों और सब्जियों से हमें जो मिलना चाहिए पोषण, वो नहीं मिलने के कारण बहुत सारे वाइटामिन एंड मिनरल्स के डेफिशिएंसी के कारण अलग अलग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आप भी सर्च कर रहे हैं अपनी हेल्थ को सही करने के लिए, और आपको अगर कहीं पे भी सही सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हम आपको लेकर आते हैं हमारी सेहत की पाठशाला में। आप जरूर एक मैसेज, कॉल या हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि हम भी आपके कम्युनिटी में कैसे आ सकते हैं, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में आपको गाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ पे आपको और डिटेल में मैं जानकारी दूंगा कि कैसे और सेहत को बेहतर किया जा सकता है, और हेल्थ एंड फिटनेस जर्नी को हम बढ़िया लेकर जा सकते हैं खान पान के द्वारा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।